इन दिनों गर्मियाँ चल रही हैं, तरबूज हम बड़े शौक से खाते हैं, दीवाना जिसे कहते हैं। और कुछ हमारे ही दोस्त हैं, अफ़ान कैसर साहब हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह इसमें जनाब टीके लगते हैं, ये वो और भी कुछ वीडियोज़ आ रही हैं उनके हक़ में भी, मुखालफत में भी। तो सच्ची बात तो ये कि ये वीडियो मैंने वैसे तो इनके साथ मैंने गपशप लगा रहा था, मैंने कहा यार मैंने अपने लिए पूछना था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह मेरे अंदर ये तजस्सुस था, बहुत से लोगों के अंदर ये तजस्सुस होगा। तो बटी साहब बाकी बातें छोड़ के सीधा दीवाने के ऊपर आते हैं। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे सबको पता है, तो हुजूर ये बताएं ये पता कैसे चले कि ये सही है, इसको कोई टीका नहीं लगा, या ये टीके लगाए भी जाते हैं या नहीं लगाए जाते? इससे ज़रा पर्दा उठाएं, आपने तो बड़े बड़े लोगों को बेनकाब किया होगा। फ़ारूक भाई आपका शुक्रिया। उसमें यह है कि देखें जो तरबूज है ना जी, इसको इंडिविजुअली टीका लगाना पॉसिबल नहीं है। वजह उसकी ये है कि तरबूज जैसे ही उसको सुई लगेगी ना, अगले 2 से 3 घंटे के दरमियान उसने गल जाना। कोई भी सुई लग गई, कोई सुई लग गई, हाँ, उसको डैमेज हो गया। या इवन कई दफा ये होता है कि तरबूज का वजन ज्यादा है, 8-10 किलो का तरबूज है, ट्रक पे लोड होना है, ये एक दूसरे को कैच करवा रहे होते हैं, किसी से कैच छूट गया, मिस हुआ, तरबूज गिरा, एक साइड से उस पर दबाव आ गया, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फेस आ गई, हाँ फेस है ना, तो उससे तरबूज सारा गलना नहीं शुरू हो जाता। जब हम लेने जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये काम खराब, ठीक है। हालांकि उस पर सिर्फ दबाव आया है, अभी उसके अंदर कहीं हवा का या नमी का गुजर नहीं हुआ, ठीक है, अभी सिर्फ वो उधर से दबाव आया है तो वो गलना शुरू हो गया। जब उसको सुई लगाई जाएगी तो उसका तो वो अमल कई गुना तेज हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गलना शुरू हो जाएगा। अब तरबूज का ये होता है कि तरबूज जिस लेवल पे हमें सप्लाई किया जाता है जी, आम कंज्यूमर को, तो उससे हमें तो पका हुआ तरबूज चाहिए ना, लाल सुर्ख भी हो, हाँ, ठीक, लाल सुर्ख हो, मीठा हो, पका होगा तो मीठा होगा ना। अब जब वहां से जब फसलों से तरबूज लिया जाता है तो इससे 1 दर्जा पहले वाला तरबूज उतार लिया जाता है, ठीक है, यानी जो अभी प्रॉपर पका हुआ नहीं है वो तरबूज उठाएंगे और उसको लोड करके भेजेंगे। 1 दिन ट्रैवलिंग का टाइम है, मंडी में भी जाना है, रिटेलर के पास भी 1-2 दिन उसने गुजारने हैं। अगर बिल्कुल पका हुआ उसके पास आ जाए तो उसके पास तो अगले दिन खराब हो जाना, उसका तो लॉस हो जाएगा। आप कह रहे हैं थोड़ा कच्चा, पके से पहले वाली स्टेज जी, वो वहां से तरबूज आएगा और वहां पे पड़ा इस हीट में उसने खुद लाल होना है, पकना है, कुदरती अमल है, उससे उसने प्रोसेस होके तो उसने तैयार हो जाना है। अब अगर उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए तो जो लाइफ पहले उसकी 4 दिन थी वो तो 4 घंटे में खराब हो जाएगा। मैं तो इस साइंस को समझने से कासर हूं कि आपने कभी ऐसा तरबूज जिंदगी में खाया फरूक कि यार जिसका गूदा भी लाल है और छिलका भी लाल है? नहीं, कभी खाया? उसका कलर तो डिफरेंट होता है, उसका डिफरेंट होता है। हमारे व्यूअर्स में से कभी किसी ने खाया हो तो हमें बताए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि भाई तरबूज आप उसमें लाल रंग का टीका नहीं लग सकता, तो आसानी से लें जाके, कोई मसला नहीं, बेफिक्र होके ले लें। अब आप मुझे बताएं, जो बात आप कर रहे थे कि इसको हैजा हो जाता है, हाँ जी, ठीक भाई, हैजा होगा, हो सकता है वो छुरी कंटेमिनेटेड है, वो जिसको आप टक लगवा के लेते हैं, वो छुरी तो बाहर पड़ी हुई है, उस पर तो माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो गई है, उसे टक ना लगवाएं, टक ना लगवाएं तो क्या यार उस पर इतबार कर नहीं यार, उस पे इतबार, या खड़का के देख लें, बाहर से उसकी रंगत देख के, रंगत उसकी देखें कि डार्क है या नहीं है, उसकी डंडी को देखें, जहाँ पे उसकी डंडी लगी है ना जी ऊपर, अगर वो डंडी बिल्कुल हरी है तो इसका मतलब ये है वो पका हुआ नहीं है, नहीं है। अगर वो डार्क हो रही है थोड़ी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यानी खुश्क हो रही है, वो ठीक है, तो इसका मतलब ये पक गया हुआ है, पक गया हुआ है तो फिर वो लाल है। अगर वो ज्यादा वो अब डार्क कलर की हो गई है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये ज्यादा पक गया, वो गला हुआ निकलने का इम्कान है। तो यानी आप बाहर से इसको देख लें जी, बाहर से उसका देख लें, उसका कलर डार्क, उसकी डंडी वाली आपने निशानी बता दी जी, और उसको बेफिक्र होकर ले लें, बजाय इसके कि वो जो छुरी ईंटों पे उसने रखी हुई है, रेडी पे रखी हुई है, उससे आप कटवाते हैं और फिर आप अपने साथ लेके जाते हैं, वो गलत करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको ज्यादा बेतवारी तो छुरी अपनी गाड़ी में रख लें, सारी गाड़ी में रख लें, अपनी छुरी से निकाल लें, अपनी छुरी से काटे यार, ला टाक ला दे, हाँ।